सो सर, परसेप्शन बनाना किसी भी कस्टमर के माइंड में, इज इट इक्वल टू डूइंग अ ग्रेट मार्केटिंग? बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग ही है जो परसेप्शन बनाता है। हुँ? अ, देखिए, आप कैसी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, हुँ? वो स्टोरी आपके प्रोडक्ट को लेके जो ओवरऑल परसेप्शन बिल्ड करेगी। मेरा यकीन मानिएगा, अगर आप इन ब्रांड मैनेजर्स को या एडवर्टाइज़र्स को देखें, तो ये इतनी छोटी-छोटी चीज़ें स्टडी करते हैं, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे वो फिर पूरा का पूरा ब्रांड पर्सोना क्रिएट होता है। अगर आप देखेंगे विक्स की आपने कुछ अगर पुरानी एडवर्टाइज़मेंट्स जो आपको अगर याद होंगी, आपकी और मेरी उम्र में वैसे फासला काफ़ी है, लेकिन मुझे कुछ जो विक्स की एड्स याद है। एक छोटा बच्चा बारिश में भीग के ठीक क्या आता है, आता है? दरवाज़ा खटखटाता है। माँ दरवाज़ा खोल के नाराज़ होती है कि, "भीग गए ना? क्यों गए थे बाहर? बुखार आ जाएगा।" बच्चा पीठ के पीछे से हाथ निकालता है, उसमें कुछ उसने गार्डन से तोड़े हुए फूलों का गुलदस्ता होता है और वो कहता है, "हैप्पी बर्थडे मम्मा।" हुँ? अब देखिए, विक्स बेसिकली एक वेपो रब है, एक रब है जो अपन कोल्ड रब है जो अपन किसी को भी लगा सकते हैं। Yes. लेकिन विक्स की एड जब आई तो कॉम्पिटिटर्स ने उसमें से एक ये परसेप्शन विक्स के लिए बिल्ड कर दिया कि ये बच्चों का कोल्ड रब है। उसके बाद एक और ब्रांड आया मार्केट में जिसका नाम था डी कोल्ड, जिसने बड़ों के कोल्ड रब के तौर पे खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो नहीं हो पाया। पाया। राइट? नाउ किसी भी चीज़ को देखिएगा, अगर आपने बुलेट को देखा होगा, बुलेट हमेशा से एक ऐसे बंदे को उसपे बिठा के दिखाया जाता था चला रहा है जो लगभग 6 फुट का है, स्ट्रांगली बिल्ड है, बड़ी मर्दों वाली गाड़ी की माचो टाइप। उसकी एक फीलिंग दी गई थी। अभी अगर आप देखेंगे, बुलेट के कई पुराने जो चाहने वाले लोग हैं, जो कल्ट फैन्स थे बुलेट के, वो इसलिए नाराज़ हैं। उनका कहना है, यार आजकल ये फूल जैसे बच्चे ऑटोमेटिक से बटन स्टार्ट वाली बुलेट चलाते हुए देखते हैं। लेकिन शायद कंपनी को कहीं समझ में आया कि वो पर्टिकुलर जो इमेज थी माचो वाली, उससे बहुत सिलेक्टेड कस्टमर्स तक वो पहुँच रहे थे। बुलेट ने कभी अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन लास्ट कुछ सालों में जब बुलेट में आपको पहले कभी ये लाल, हरे, पीले, नीले रंग नहीं नहीं आती देखे थी। होंगे। लेकिन अब इन तमाम रंगों के साथ बुलेट ने अपनी माचो वाली पोज़ीशन को रिटेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वी आर नॉट फॉर दोज़ अंकल अकोमोडेट्स। काइंड ऑफ हाँ। पीपल जो पुलिस में कहीं नौकरी कर रहे हैं, या ये उन सब के लिए है जो यंगस्टर्स भी हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि उस ज़रा से ब्रांड शिफ्ट का बुलेट के मार्केट पे क्या असर हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई, प्रोडक्ट मार्केट फिट वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था, सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन के हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप देखिए, लक्स एक बड़ा कॉमन एफएमसीजी प्रोडक्ट था जिसको उसकी क्रिएटिव एडवर्टाइज़िंग के लिए हम बचपन से जानते हैं। जानते हैं, ट्रू। उसका एक पंच लाइन होता था, फ़िल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन। अब अ, उस ज़माने में 2 से ढाई रुपए में बिकने वाला लक्स एक एवरेज मिडल क्लास आदमी के उन गुड लुक्स के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने की कोशिश करता था। तो वहाँ पे किसी आदमी को अगर आप बताओगे कि हेमा मालिनी इससे नहाती है, वो इतना दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है कि यार क्या वाक़ई हेमा मालिनी इससे नहाती होगी। आती होगी। वो तो इसी ख्वाहिश के साथ वो साबुन खरीदने के लिए तैयार है कि यार अगर हेमा मालिनी इससे नहाती होगी तो मैं भी देखता हूँ, ट्राई करती हूँ और शायद मुझे इसका फ़ायदा मिले। इसके ठीक विपरीत अगर आप डव को देखोगे, व्हिच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द कॉस्टली सोप ऑप्शंस अवेलेबल। राइट। आप डव की एड में कभी भी किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखोगे, क्योंकि ₹140 का जो साबुन खरीदने वाली या ₹90 का जो साबुन खरीदने वाली लेडी है, शी विल बी एन एजुकेटेड लेडी एंड शी डज़ नॉट वांट टू बी कंपेयर्ड टू हेमा मालिनी और रेखा। शी बिलीव्स दैट आई एम आई मायसेल्फ एम ब्यूटीफुल। डिफरेंट। हुँ। तो जब आप वो कहते हो कि Dove with more than 1/4 of moisturizer is not a soap, right? You are talking about a feature, and a feature that appeals an educated woman. So you will definitely have a good-looking woman in ad of Dove, but you will not have a celebrity woman in ad of Dove, द because then it cannibalizes the product, द image. सेलेब बिकम्स बिगर देन द Celeb प्रोडक्ट। becomes bigger than the product. But company is trying to convey to you. And if you look at the lady in Dove, she'll be shown as a working woman. She'll हुँ। probably, initially be shown in a business suit. She'll, look like maybe a lady pass out from some good B school and all. So all these small things, they communicate. And this is where the entire persona of the product is built by the brand or the marketing team. Yes, it is एंड दैट इज़ व्हाट इज़ extremely सोल्ड important. एंड बॉट बाय द कस्टमर। Yes, 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 yes.